बहुत ही अच्छी तिरंगा यात्रा रही है और बहुत लंबी तिरंगा यात्रा रही है कि 3 बजे के टाइम जो प्रताप नगर रखा हुआ था 3:30 बजे वहाँ से शुरू हुई है और अब 6 बज चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी यात्रा रही है शहीदों के इस पे। तो मैं तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा है और आपके माध्यम से भी हर साल जिस प्रकार पार्टी तिरंगा यात्रा निकालती है, सभी ने जिन साथियों ने इसमें हिस्सा लिया, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। भारत माता की। जिस तरीके से स्वागत किया, रूट क्या क्या रहा है? रूट अपना प्रताप नगर से शुरू हुआ और प्रताप नगर से शेरपुर, छजरौली से होते हुए अपना बूढ़िया चौक से बाजार में, खेड़े बाजार में, पथरवाड़े बाजार में खेड़े पे गए, खेड़े से आगे ऐसे ही नरेंद्र इलेक्ट्रिक झंडा वाला चौक और सेंट थॉमस स्कूल के पास से रेस्ट हाउस से बाहर से होते हुए ऐसी जगाधरी बस स्टैंड, अपना मटका चौक, अग्रसेन चौक, फिर सरस्वती स्कूल में समापन हुआ और बहुत ही अच्छा समापन। देखिए, तिरंगा यात्रा देशभक्ति का भाव जगाने के लिए, सब में देशभक्ति का भाव जगे, उसके लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा की जा रही है। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे थोड़ा एक उत्साह कम हुआ कि ये प्रोग्राम सरकारी प्रोग्राम है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकारी ना होकर ना ये जन जन का प्रोग्राम बनना चाहिए। और इसलिए आज आप देख रहे हैं कि पूरे हल्के में से हज़ारों की संख्या में लोग तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं सारे में से जिस प्रकार से गुजरे हैं। और पूरे देश में इसी प्रकार के कार्यक्रम सारे देश में चल रहे हैं और मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा लाभ है, देशभक्ति का भाव और उत्साह का भाव। और मैं समझता हूँ कि सारा का सारा जो खेल है वो उत्साह का है। अभी आपने देखा कि उत्साह ही है कि जो कोरोना के दौरान जिस प्रकार की स्थिति थी, पूरी दुनिया जिस प्रकार की सोच रही थी, लेकिन आपके सामने है कि जितना बड़ा परिवर्तन है और भारत ने जिस प्रकार से उसका सामना किया और दुनिया में 4 वैक्सीन बनी, उसमें से 2 भारत ने बनाई। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय में देखा कि देशभक्ति का भाव ही है कि जिस प्रकार से भारत की सेना ने काम किया। हमें अभी तक ये नहीं पता था कि हम मिसाइल को बीच में ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से काम किया और हमारी सेना ने जिस प्रकार से काम किया, जितने भी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए वो सारे बीच में नष्ट कर दिए, जितने ड्रोन छोड़े गए सारे नष्ट कर दिए और हमारे जितने भी निशाने थे वो सारे के सारे एग्जैक्ट ठिकाने पे लगे। और ये बात स्वयं पाकिस्तान भी मान रहा कि बिल्कुल सही वही ठिकाने पे ही वो लगे। तो ये उत्साह है। और आज अभी जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से हमारे साथ करने का कोशिश की, तो आपने देखा कि देश में उत्साह का भाव है। कोई आदमी इस बात की चिंता नहीं कर रहा कि वो टैरिफ लगाने लग रहा है, उस टैरिफ से क्या फर्क पड़ा। लोगों को आत्मविश्वास है, लोगों ने पता है कि वो कुछ भी कहे, लेकिन आज हम सब इकट्ठे हैं, सब में देशभक्ति का भाव है और हम सारी स्थितियों से निपट सकते हैं। इसमें ट्रंप का टैरिफ बम तो जो है सो है, जो इंडी गठबंधन है, राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गई है। देखिए, इंडी गठबंधन जो है वो इसी प्रकार से कभी मशीन पे आरोप लगाता है, कभी वो वोट के ऊपर आरोप लगाता है। और बोलते बोलते वो तो कर्नाटक की बात क्या, कर्नाटक में तो उन्हीं की सरकार है, वहाँ का भी जिक्र कर गया। तो इस प्रकार से उसके ऊपर कोई संयम भी नहीं है। और मैं समझता हूँ खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, लोगों के बीच में रहते नहीं। अभी आप देख लो हरियाणा में कितने लंबे टाइम से वो अपना संगठन भी नहीं खड़ा कर सके और पूरे देश में नहीं संगठन खड़ा कर सके। तो कमियाँ तो अपनी हैं। और जिस प्रकार का भाई भतीजावाद एनडी ने सारी ने किया, इसने जब चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार थी, चाहे लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, जिस प्रकार से उन सरकारों में गुंडागर्दी थी और जिस प्रकार से पक्षपात था। अब बीजेपी की सरकार आने के बाद वो पक्षपात समाप्त होया और जिस पर उसी प्रकार से जनता आशीर्वाद दे रही। अब वो तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात दे रही कि लोग वोट दे नहीं रहे, तो वो कह रहे जी वोट चोरी कर ली, वोट चोरी थी नहीं, वोट चोरी क्या करोगे।